So today our topic is hydrocephalus. Definition: hydrocephalus is the abnormal accumulation of CSF. जो ये CSF fluid है, it is a liquid colorless found in brain and spinal cord. So इसका abnormal accumulation होता है. It occurs due to the imbalance between production or absorption of CSF or due to the obstruction of the CSF pathways. It occurs due to यहाँ में क्या होता है, जो CSF fluid है उसका production imbalance होता है या इनका जो ऑब्जर्प्शन होगा CSF फ्लूइड का वो भी इम्बेलेंस होगा और ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द CSF पाथवेज. और जो CSF पाथवेज है जो वेंट्रिकल्स है उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा. इट रिजल्ट्स इन द डायलेशन ऑफ द सेरेब्रल वेंट्रिकल्स एंड एनलार्जमेंट ऑफ हेड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड जो अगर वेंट्रिकल्स में बिल्डअप हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें सेरेब्रल वेंट्रिकल्स का डायलेशन हो जाएगा और एनलार्जमेंट ऑफ हेड का जो सर्कमफेरेंस है वो लार्ज हो जाएगा. सो द नेक्स्ट इज इटियोलॉजी ऑफ हाइड्रोसेफेलस. इसका दो इटियोलॉजी हो सकता है, कंजेनिटल हाइड्रोसेफेलस और एक्वायर हाइड्रोसेफेलस. कंजेनिटल हाइड्रोसेफेलस में होगा इंट्रायूटेरिन इन्फेक्शंस. इंट्रायूटेरिन इन्फेक्शन क्या होता है, टॉर्च, जिसमें आता है रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस साइटोमेगालो वायरस, ये लोग की वजह से हो सकता है. या इंट्राक्रेनियर हेमोरेज. इंट्राक्रेनियर हेमोरेज मतलब जो ब्रेन में अगर हेमोरेज होगा उसे कहते हैं इंट्राक्रेनियर हेमोरेज. कंजेनिटल ब्रेन ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्टिंग दी CSF फ्लूइड. अगर बच्चे में अगर ब्रेन ट्यूमर होगा जो CSF फ्लूइड को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, फ्लो करने से रोकेगा, तो उसके वजह से भी हो सकता है हाइड्रोसेफेलस. सो सेकेंड, एक्वायर हाइड्रोसेफेलस. इसमें इन्फ्लामेशन जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, और मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, ये लोग की वजह से हो सकता है. या ट्रॉमा, बर्ड इंजुरी एंड हेड इंजुरी, इनके वजह से भी हो सकता है हाइड्रोसेफेलस. तो द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस. इसमें दो टाइप्स होता है, communicating hydrocephalus and non-communicating hydrocephalus. Communicating hydrocephalus, it occurs when the flow of CSF is blocked after it exits the ventricles. यहाँ क्या होता है, यहाँ में जो CSF का जो फ्लो है उसमें ब्लॉक हो जाता है जब वो वेंट्रिकल से आगे जाता है, जब सब एरोनॉइक स्पेस में जाता है तो वहां में क्या हो जाता है, वहां से CSF जो है वो ब्लॉक हो जाता है. जैसे आपको पता चल रहा है कि द वर्ड कम्युनिकेटिंग refers to the fact that CSF can still flow between the ventricles. जो ventricles के बीच है उसमें CSF जो है वो still flow कर सकता है, which remain open. बस आगे जाके क्या हो सकता है, there may be failure in absorption. जो CSF fluid है, CSF है, उसका absorption में failure हो सकता है या excessive production हो सकता है CSF fluid का, जिसके वजह से उसे कहते हैं communicating hydrocephalus. अलग टाइप है इसका, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, ऑल्सो कॉल ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस. इसको कहते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी कहते हैं. occurs when the flow of CSF is blocked along or one or more of the narrow passages connecting the ventricles. तो ब्रेन में कितना 4 ventricles होता है, तो उनको भी क्या होता है कि वो कनेक्ट होते हैं, तो वही जो नैरो पैसेजेस है उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन communicating hydrocephalus. So the next is clinical manifestation. Clinical manifestation में इसका बहुत कॉमन जो सिम्टम्स है वो है एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ हेड. जो बच्चे का हेड है उनका जो हेड होगा वो एनलार्ज होगा. प्रोट्रूडिंग फोरहेड थोड़ा आगे होगा, और शाइनी स्कार्प, ए रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेड. और इसमें क्या होगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियर प्रेशर, जिसके वजह से होगा नोजिया, वॉमिटिंग, हाई पिच श्रिल क्राई, इरेगुलर एंड डिक्रीज रेस्पिरेशन, टेंस एंड बल्जिंग फॉन्टेनल, कन्वर्जन, लेथर्जी, ये सब होगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इंट्राक्रेनियर प्रेशर. डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोसेफेलस. इसमें हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, मेजरिंग ऑफ हेड मेजर करेंगे, हेड सर्कमफेरेंस, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, स्कल का एक्सरे करेंगे, क्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी.
सो द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस. इसमें होगा सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी हम तभी करेंगे जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा या वेंट्रिकल जो है ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे, तब हम करेंगे उसे सर्जिकल मैनेजमेंट. वेंट्रिकुलोस्टोमी, कोरोप्लेक्सेक्टोमी. और हम उसे मेडिसिन देंगे एसिटाजोलामाइड 50 mg/kg per day to reduce increase intracranial pressure, and oral glycerol and isosorbide देंगे for the purpose of the same reason, to reduce increase intracranial pressure.